एक्सरसाइजेज जो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, हम जनरली देखते हैं बड़े बोल रहे होते हैं कि नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। हम यहाँ पे वो क्लासेस करवाते हैं प्री एंड पोस्ट नेटल, ठीक है। जो प्रेग्नेंट है, जो प्रेगनेंसी के बाद रिकवर कर रही हैं, डिलीवरी की और बाद में रिकवरी की वो आसान हो जाती है। प्रेगनेंसी में और आफ्टर प्रेगनेंसी व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन अ सेंस कि आप किसी सर्टिफाइड ट्रेनर से करें, ना कि खुद यूट्यूब से देख के करें। प्रेगनेंसी में एक्टिविटी करने का मतलब यही है कि आप अपनी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करें, ठीक है, अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करें। सो यू हैव टू परफॉर्म अ मूवमेंट। ज़ुम्बा ट्रेनिंग में आप सोच लें कि हम शादी के डांस लेकर उसके अंदर एक्सरसाइजेज मिक्स कर लेते हैं। इस तरह आप इंगेज रहते हैं और बहुत डिसीज़ेज आपके फाइट हो रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान तैयबा बानो और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस टाइम मैं DHA फेज 3 में मौजूद हूँ, डायना मूव में। डायना मूव की CEO और फिटनेस कोच हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा फिटनेस ट्रेनिंग्स जो हैं क्लाइंट्स को देती हैं और उनका वेट लूज़ करने का तरीका, गेन करने का तरीका और जुम्बा स्टेप्स के जरिए काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो एक्टिव रखती हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, डायना मूव पे क्या बेसिक जो ट्रेनिंग्स हैं वो आप देती हैं और आपके पास कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो आप करवाती हैं, वो ज़रा हमें बताइए। सो बेसिकली डायना मूव एक फिटनेस स्पेस है जो सिर्फ लेडीज़ के लिए केटर जो है जिनको हम करते हैं, क्योंकि लेडीज़ के लिए सबसे पहले तो बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। तो हमने यहाँ पे रेंज रखी हुई है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं लेडीज़ के पास। तो हमने योगा, ज़ुम्बा, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पिलाटेस जो अब बहुत ट्रेंड में है, स्टेपर वर्कआउट्स, तो हमने बहुत सारी वैरायटी रखी है और हर क्लास 1 घंटे की होती है। हर क्लास 1 घंटे की होती है। 1 घंटे में इतनी चेंजिंग कैसे आ सकती है? क्योंकि चेंजिंग्स तभी आती हैं आपके अंदर जब आप कंसिस्टेंसी से आते हैं। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम प्रमोट करते हैं कि आप हफ्ते में 5 से 6 दिन आएँ, तो रोज़ भी आप 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो वो आगे जाके चेंजेस बॉडी में ज़रूर लाएगा आपके पास जुम्बा है, योगा है और इसके अलावा क्या क्या ऐसे ट्रेनर्स हैं जो आप मुझे बता रही हैं? मेरे पास एक पूरी टीम है और हर कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। मैं सब कुछ करवाती हूँ। ऑब्वियसली मेरी जो पोजीशन है सबको मैंने लीड करना है, और उसके अलावा हमारे पास हिट ट्रेनर है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की, वो भी लीड करती हैं। हमारे पास योगा की अलग ट्रेनर हैं, तो मैंने जो है जुम्बा के लिए अलग ट्रेनर है। हर एक की फील्ड की अपनी एक्सपर्ट हमने रखी हुई है। गेन करना, वेट लूज़ करना, इस एक्सरसाइज के अलावा कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं? अक्सर प्रेगनेंसी की भी कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स में करवाई जाती हैं, तो क्या आपके पास है? जी, हमारे पास बेसिकली हर तरह की क्लाइंट्स आती हैं, ठीक है। आपको पता है लेडीज़ की बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो वेट लूज़ करना ही होता है, ठीक है, मगर वेट गेन करने वाले भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं। अब जैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, ताकि आपका थोड़ा सा बॉडी की जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसे लगे कि आप फिट हैं, ठीक है ना। मैं वेट अपना गेन करूँ, पहले ही हो गया, इतनी मैं मोटी हो गई। नहीं, मगर ये है कि एक्सरसाइज सबके लिए बनी है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो यहाँ पे फ़ियर की जाती है हमारी आवाम में, एक्सरसाइजेज जो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, हम जनरली देखते हैं बड़े बोल रहे होते हैं कि नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। हम यहाँ पे वो क्लासेस करवाते हैं प्री एंड पोस्ट नेटल, ठीक है। जो प्रेग्नेंट है, जो प्रेगनेंसी के बाद रिकवर कर रही हैं, हमारी क्लासेस होती हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी जो है ना प्रोसेस डिलीवरी की और बाद में रिकवरी की वो आसान हो जाती है। तो जो लेवल ऑफ एक्टिविटी आपने प्री प्रेगनेंसी रखा हुआ है वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी रखना चाहिए, तो आपकी सेहत भी जो है वो बहुत बेहतर होती है। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कि अगर कोई एक्सेप्ट कर रही है, वो प्रेग्नेंट है औरत और वो ये एक्सरसाइज वगैरह कर रही है, तो कोई इसका नुकसान? नहीं, कोई जो भी एक्सपेक्ट कर रही होती हैं उनके लिए अच्छा होता है। बल्कि अगर वो प्रेगनेंसी से पहले एक्टिव रहे ना, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पूरी प्रोसेस जो है ईजी हो जाती है। ऑब्वियसली डॉक्टर से रुजू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मगर मोस्टली डॉक्टर्स मैंने देखा है जब वो देखते हैं कि भाई फैमिलीज़ जो हैं वो हेजिटेंट हैं, तो वो ये कह देते हैं आप कुछ ना करें, मगर बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। वॉकिंग सबसे बेस्ट है, हम तो एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं। ऑब्वियसली सारा कुछ नहीं कर सकते, मगर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ वेट गेन करने के लिए कुछ डाइट प्लान्स भी होते होंगे और कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो मेन चीज़ें हैं वो हमें बताएं। हम हर तरह की मील प्लान्स देते हैं, और मगर हमारा जो मोस्टली फोकस होता है ना वो पोर्शन कंट्रोल पे होता है। पोर्शन डिसाइड करता है कि आपने जो है वो किस तरह से उसको बैलेंस आउट करना है। सो जब आपने अगर वेट लूज़ करना है तो आप खाएंगे कम और एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे। जब आपने वेट गेन करना है तो आप खाएंगे ज़्यादा और एक्सरसाइज कम करेंगे। इस तरह इसकी बेसिक मैथ है जो बहुत लोगों को नहीं पता, और उसको हम कहते हैं कैलोरिक डेफिसिट, ठीक है। और ये टर्म मुझे पता है थोड़ा सा लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, मगर ये नंबर्स की गेम होती है सारी, कि जितनी कैलोरीज़ कंज्यूम करेंगे
उससे ज़्यादा जो है अगर आप बर्न करते हैं तो आप फैट लॉस में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत मैटर, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है जो आपको रखनी होती है। तो एक्सरसाइज पे यहाँ आ जाती है ना कि बहुत से जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें एक्सरसाइज से जो हम अपना वेट लूज़ भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कावे वगैरह पी लेती हैं, नीम पी लेती हैं, इस तरह कहती हैं कि हमारा वेट इस तरह लूज़ हो जाएगा। क्या इस तरह वाकई वेट लूज़? जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हाँ, ये सारी चीज़ें तभी बेनिफिशियल हैं और एक मॉडरेशन में, ठीक है। अदरक का कावा आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, इन्फ्लेमेशन के लिए। सिनेमन टी बहुत अच्छी होती है खून को पतला। तो ये हमें इनका बेनिफिट्स इनके पता हैं, बट ये चीज़ें तब तक बेनिफिशियल नहीं है जब तक आप एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट इनके साथ फॉलो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सारा कुछ ऊट पटांग खा लिया दुनिया के अंदर, आप एक्सरसाइज नहीं करें और आप कावे पी के सिर्फ हो जाए। नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता। ये आपके जो है हेल्थ को, आपकी न्यूट्रिशन को, आपकी डेफिशिएंसीज को ठीक करती हैं चीज़ें एक हद तक, मगर उसके साथ ही चीज़ें कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मिस अक्सा, आप इस फिटनेस स्टूडियो में क्या? So at Dynamove, I am a pre and postpartum certified trainer. So pre and postpartum is basically कि pregnancy में और after pregnancy what type of exercises हम कर सकते हैं। pregnancy में mostly doctors से कि आप exercise ना करें। It depends on the individual because women जो हैं वो खुद भी बहुत hesitate करती हैं कि हम प्रेगनेंसी में वर्कआउट कैसे करें, अपनी एक्टिविटी को मेंटेन कैसे करें। सो यहाँ पे एक कस्टमाइज प्लान जिसमें एक्सरसाइज से उनकी सर्कुलेशन, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, उनकी मस्कुलर हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, उनका हार्मोनल लेवल, ये सब एक्सरसाइज से इम्प्रूव हो सकता है। एंड वुमेंस को नहीं पता, ठीक है, को नहीं पता। तो इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है जो एक्सरसाइज अगर आप हमें अभी दिखा सकते हैं? या आई विल ऑब्वियसली डिमॉन्स्ट्रेट इट। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इन अ सेंस कि आप किसी सर्टिफाइड ट्रेनर से करें, ना कि खुद यूट्यूब से देख के करें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और किस इंटेंसिटी पे करना है। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले भी एक्टिव हैं तो स्टे एट एक्टिव। प्रेगनेंसी में जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वो कितने आवर्स की होती है, कितने मिनट्स की होती है, हम उसको कितनी देर तक? अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल एक औरत है वो पहले वर्कआउट नहीं करी, ठीक है, वो इस पे बिल्कुल न्यू है, तो वी विल स्टार्ट विद 20 to 30 मिनट ऑफ सेशन। और अगर वो पहले ही एक्टिव है तो आई वांट टू सजेस्ट कि वो प्रेगनेंसी में भी एक्टिविटी को सस्टेन रखें। बेसिकली प्रेगनेंसी में एक्टिविटी करने का मतलब यही है कि आप अपनी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करें, ठीक है, अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करें। सो यू हैव टू परफॉर्म अ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल डायनामूव में इफ़ अ क्लाइंट कम टू मी, ठीक है, शी से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने पहले कभी वर्कआउट नहीं किया, आई विल टीच हर हाउ टू डू अ वर्कआउट प्रॉपरली। क्या फॉर्म्स हैं, क्या एंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वाट अप, ठीक है, या और इससे ज़्यादातर ऑल्सो डू अ वेट ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ डंबल लाइक वेरी मिनिमल, आप 2 kg भी ले सकते हैं। आप खड़े होके यू जस्ट हैव टू डू द बाइसेप कर्ल्स, ठीक है। इसमें भी आपका हार्ट रेट अप जाएगा, आप इनहेल करोगे, प्रॉपर एक्सहेल करोगे, आपका ब्लड रश होगा और जो है वो यू विल ओवरऑल गेट वेरी एक्टिव, your hormones get the good rush and your baby obviously get the good impact of that, ठीक है। अगर आप जिम जाते हैं you will grab a dumbbell, take a deep inhale, breathing हो रही है साथ साथ, okay। if you don't have a weight, like अगर आप नहीं जा रहे, आपने 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, घर में है, 15 to 20 minutes are enough for a normal woman at home जो कि लेट के या रेस्ट करके तंग आ चुकी है, उसको लगता है कि बॉडी मेरी बहुत जो है वो लेज़ी हो रही है। तो जस्ट स्टैंड एंड टाइमर लगाएं 1 मिनट का, मार्च एट 1 प्लीज़, सिंपली, ठीक है। हमारे साथ मिस नेहा मौजूद है जो कि जुम्बा ट्रेनर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जुम्बा ट्रेनिंग में क्या होता है? ज़ुम्बा ट्रेनिंग में आप सोच लें कि हम इधर ग्रूव डायनामूव में हम शादी के डांस लेकर उसके अंदर एक्सरसाइजेज मिक्स कर लेते हैं। शादी के डांस में एक्सरसाइज के डांस को मिक्स कर देते हैं, ये कैसे होता है? अब मैं समझाती हूँ। बेसिकली हम ये चीज़ फैक्टर नहीं करते कि एक्सरसाइज करना काफ़ी लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है कि आप स्क्वाट्स रिपीट कर रहे हैं या घर पे जो वर्कआउट्स होते हैं, आप अक्सर अकेले भी होते हैं तो आप कीप अप नहीं करते इतनी देर के लिए। तो जब हम डांस अंदर डाल देते हैं तो 1 घंटा गुजरता है, आपको अक्सर पता भी नहीं चलता। मिस नेहा, इसके बेनिफिट्स बताएं क्या है? जब भी आप कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो सबसे पहले आपका वाटर वेट उतर जाता है, जो हम सब
को बहुत बड़ा मसला होता है, हमारी ब्लोटिंग हो रही होती है, हम मोटे फील कर रहे होते हैं, तो पहली 1-2 क्लासेस में तो वो एकदम से निकल जाता है। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है। उसके बजाय हमारी कौम में हमें पता है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या कभी भी हमारी इतनी कोई वॉकेबल सिटीज़ है भी नहीं, तो आगे पीछे चलते हुए हमारा सांस बहुत जल्दी चढ़ जाता है। तो इसके लिए इंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए, स्ट्रोक के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, जॉइंट इश्यूज़, कार्डियो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको ये भी बताया जाता है कि आप घर पे ही रहो, सीढ़ियों से, मुझे भी असल में बताया गया था कि आप बस सीढ़ियों के ऊपर नीचे जाओ, इतनी एक्सरसाइज काफ़ी होती है, लेकिन इस तरह आप इंगेज रहते हैं और बहुत डिसीज़ेज आपके फ़ाइट हो रहे होते हैं और आपकी इंड्योरेंस बिल्ड हो रही होती है कि आप जब बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं आप इतने जल्दी नहीं थकते। हमारे साथ डायना मूव की क्लाइंट मौजूद हैं जो कि वेट लूज़ के लिए यहाँ आती हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अदन, आप यहाँ एज ए क्लाइंट आती हैं, अपना वेट लूज़ करने के लिए आती हैं, कैसे एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई हैव बीन कमिंग टू डायनामूव सिंस ऑलमोस्ट 3 years नाउ एंड मैंने हर एक्सरसाइज यहाँ पर हर प्रोग्राम ट्राई किया है, पिलाटेस, ग्रूव और स्ट्रेंथ, हिट, एंड इट हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैं जब आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी एंड मुझे एक बहुत बड़ा मसला होता था, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकती थी, मैं हमेशा स्टार्ट करके फिर छोड़ देती थी। तो यहाँ पर आकर एक कम्युनिटी मिली यहाँ पर और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली एंड मोना के साथ वर्कआउट करके बहुत मज़ा आने लग गया। और क्या कहते हैं, मुझे ये आई फेल्ट लाइक आई वाज अकाउंटेबल फॉर माय वर्कआउट्स और क्या कहते हैं, बस बहुत अच्छा लगने लग गया एंड आई फेल्ट रियली गुड अबाउट माई सेल्फ और जनरली बहुत एक्टिव रूटीन बन गई मेरी। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, इस टाइम हम डायना मूव में मौजूद है। यहाँ के हमने ऑल फिटनेस ट्रेनर से बात की कि वो किस तरह जो है अपने क्लाइंट्स को है वो ट्रेनिंग देती हैं, जुम्बा डांस के जरिए, योगा के जरिए, और प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज आपने आज की वीडियो में देखी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।